नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, एयरबस ने A400M मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स के IL-76 विकल्प के रूप में पेश किया है। जी हां दोस्तों, दुनिया के प्रमुख विमान निर्माताओं में से एक एयरबस ने एक मीडियम ट्रांसपोर्ट विमान MTA के लिए भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के सूचना के लिए अनुरोध मतलब RFI के जवाब में अपने विमान को प्रदर्शित किया है या उसका पेश किया है। दोस्तों, दुर्जय A400M एटलस एक मल्टी रोल विमान है जो देश की रणनीतिक एयरलिफ्ट क्षमताओं को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है। A400M एटलस किसी भी लिहाज से एक बड़ा विमान है जो आकार के मामले में लॉकहीड मार्टिन C-130J हरकुलस और बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर थर्ड के बीच बिल्कुल फिट बैठता है। हालांकि जहां यह वास्तव में खुद को अलग करता है वह इसकी वहन क्षमता है। C-130 से दोगुना वजन ले जाने में सक्षम है और एमरेर के C-390 मिलेनियम की तुलना में यह 10 टन अतिरिक्त या 10 टन अधिक पेलोड ले जाने की क्षमता का दावा करता है। यह भारत को उनकी MTA जरूरतों के लिए एक मजबूत और मल्टी रोल समाधान प्रदान करता है। दोस्तों, 3700 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर 37 मीट्रिक टन तक कार्गो परिवहन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। A400M एटलस वाहनों और हेलीकॉप्टरों सहित बड़े आकार के कार्गो को ले जाने की एक अनूठी क्षमता प्रदर्शित करता है जो पिछली पीढ़ी के स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टरों के लिए दुर्गम साबित होता है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स का MTA टेंडर 18 से 30 टन की कार्गो क्षमता निर्धारित करता है और यहाँ A400M एटलस अपेक्षा से अधिक है। दिलचस्प बात यह है कि एयरबस ने इस विमान को N-32 से सीधे रिप्लेसमेंट के रूप में नहीं बल्कि 40 टन से अधिक के पेलोड को संभालने में सक्षम IL-76 को रिप्लेसमेंट के रूप में पेश किया है। दोस्तों, इस महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण ने भारतीय वायुसेना उनकी उभरती आवश्यकताओं के लिए A400M की उपयुक्तता का व्यापक मूल्यांकन करने के लिए शुरू किए गए व्यवहार्यता का अध्ययन को बढ़ावा दिया है। एयरबस ने पहले ही भारत में अपने C295M परिवहन विमान के साथ महत्वपूर्ण प्रगति की है जिसे पुराने एवरो विमान के रिप्लेसमेंट के रूप में पेश किया गया है। हालांकि C295M भी N-32 के समान वर्ग में है। दोस्तों, विमान कार्गो के इस कन्वर्जन में स्वाभाविक रूप से पता चलता है कि भारत अपने ट्रांसपोर्ट बेड़े को प्रभावी ढंग से सुव्यवस्थित करते हुए N-32 और एवरो विमानों को बदलने के लिए बड़ी मात्रा में C295M खरीदने को लाभान्वित हो सकता है। दोस्तों, जो N-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसके रिप्लेसमेंट के लिए पहले दोस्तों MTA प्रोजेक्ट में मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए कहा जा रहा था। फिर दोस्तों देखा गया है कि ये N-32 का पेलोड क्षमता तो 9 से 10 टन है। इसके लिए तो C295 ट्रांसपोर्ट विमान ही उपयुक्त रहेगा। पर दोस्तों, इसका ऑर्डर तो पहले ही दे दिया गया है तो यह कहा जा रहा है कि और भी अधिक संख्या में यह 56 C295 ट्रांसपोर्ट विमान का ऑर्डर समाप्त हो जाने के बाद N-32 बेड़े के लिए C295 का और अधिक ऑर्डर दिया जाएगा। और दोस्तों, जो हमारे IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान हैं जो 40 टन तक पेलोड ले जा सकते हैं उनके लिए दोस्तों मीडियम ट्रांसपोर्ट विमान की आवश्यकता है। और दोस्तों, उसके लिए अध्ययन किया जा रहा है कि हमारे को 60 या 80 इनमें से कितने विमानों की आवश्यकता है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के IL-76 परिवहन बेड़े को रूस से लगातार अनियमित आपूर्ति श्रृंखला, उनके पुर्जों और भागों के स्रोत के कारण काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। 2030 के बाद IL-76 बेड़े के भविष्य पे संकट को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स अपनी परिवहन विमान आवश्यकताओं में पुनर्मूल्यांकन की तात्कालिकता को पहचानता है। दोस्तों, भारत जो रशियन ट्रांसपोर्ट विमान है, दोस्तों रशिया के फाइटर जेट हो या ट्रांसपोर्ट विमान, उनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम रहती है। अवेलेबिलिटी का मतलब दोस्तों कि वो ऑपरेशनल के लिए कितनी बार अवेलेबल हैं या कितनी समय वो मेंटेनेंस पे रहते हैं। तो ये देखा गया है कि अधिकतर समय वो मेंटेनेंस पे रहते हैं। इस कारण के होने के कारण भी दोस्तों ये कहा जा रहा है कि भारत अब रशियन ट्रांसपोर्ट विमान को नहीं खरीदेगा। दोस्तों, दूसरा कारण है रशिया यूक्रेन युद्ध होने के कारण रशिया न तो भारत को पार्ट्स सप्लाई कर सक रहा है, न भारत की आवश्यकता के अनुसार उसने कंपोनेंट भारत को दिए हैं, न दोस्तों भारत को किसी भी तरह की सुविधा जिसके लिए मेंटेनेंस, ओवरहॉल या किसी भी प्रकार की सुविधा रशिया ने भारत को नहीं दी है। और रशिया दिन ब दिन अपनी कैपेबिलिटी में डाउन होता जा रहा है। रशिया न जाने कब रशिया पर प्रतिबंध लग जाए और भारत को युद्ध के समय अगर इस प्रकार कंपोनेंट की सप्लाई ना हो तो भारत के जो ट्रांसपोर्ट विमान है वो ऑपरेशनल या युद्ध के समय ऑपरेशनल ना होने के कारण भारत को हार का सामना करना पड़ता है। दोस्तों,
दोस्तों इसी को देखते हुए अब भारत मेक इन इंडिया के तहत ट्रांसपोर्ट विमान खरीद रहा है। एयरबस से जिस प्रकार से C295 का सौदा किया है, 15 विमान खरीदे जाएंगे वहाँ से, बाकी 40 विमान टाटा डिफेंस भारत में ही बनाएगी। और दोस्तों ये कहा जा रहा है कि एयरबस के साथ भी ऐसा ही सौदा होगा। दोस्तों भारत में एयर डिफेंस एंड स्पेस के प्रमुख वेंकट कटकुरी ने उल्लेख किया है कि प्रतियोगिता RFI के चरण में है और उन्होंने भारतीय वायुसेना के प्रति अपनी रुचि व्यक्त की है। संभावित सौदे के हिस्से के रूप में C295 परिवहन विमान के समान मेक इन इंडिया कंपोनेंट को शामिल करने की संभावना के एक सवाल पर जवाब देते हुए कटकुरी ने कहा है कि इस विचार के लिए खुले थे और व्यवहार संख्या के साथ A400M का औद्योगिकरण करने के इच्छुक हैं। दोस्तों एयरबस का कहना है कि वह भारत के साथ इंडस्ट्रीज या उत्पादन लाइन खोलने के लिए तैयार है और इन विमानों को भारत में बनाने के लिए भी तैयार है। दोस्तों RFI के अनुसार लक्ष्य अनुबंध पर हस्ताक्षरित के 36 महीनों के भीतर चयनित प्लेटफॉर्म की डिलीवरी शुरू करना है। आवश्यक MTA की विशिष्ट संख्या RFI में निर्देश नहीं है, लेकिन विक्रेताओं को क्रमशः 40, 60 और 80 विमानों के बेचों के लिए विमानों और संबंधित उपकरणों की परिमाणित लागत का रफ ऑर्डर प्रदान करने के लिए कहा गया है। दोस्तों अभी तक फिक्स नहीं है कि भारत को कितना ऑर्डर देना है, केवल रफ ऑर्डर दिया गया है 40, 60 और 80 की संख्या में कि हम इन तीनों में से किसी भी पैकेज का ऑर्डर दे सकते हैं। दोस्तों एयरबस पुराने विमानों जैसे C160, C130 और IL-76 के रिप्लेसमेंट के रूप में A400M की पेशकश कर रहा है। A400M को इंडियन एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जाता है, जो लंबी दूरी की भारी भार ले जाने और 40,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम है। दोस्तों ये 37 टन के अधिकतम पेलोड के साथ इसे 10 देशों में 178 ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। 2030 तक और अधिक ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। दोस्तों एयरबस के A400M मार्केटिंग मैनेजर रॉबर्टो मार्टिनेज ने कहा, A400M में छोटी और कच्ची हवाई पट्टियों पर मिशन महत्वपूर्ण उपकरण पहुंचाने की क्षमता है, जहां IL-76 और C-17 ग्लोबमास्टर जैसे अन्य विमान काम नहीं कर सकते। C-130 की अधिकतम वहन क्षमता 20 टन के करीब है, जबकि C-390 26 टन पेलोड ले जा सकता है। दोस्तों बल्कि वर्क आवर्स माने जाने वाले लगभग 100 N-32 वर्तमान में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। 2009 में यूक्रेन के साथ हस्ताक्षरित $400 मिलियन के समझौतों के तहत इन विमानों को अपग्रेड किया गया है। भारतीय वायुसेना के परिवहन बेड़े में विभिन्न प्रकार के विमान शामिल हैं। इनमें N-32 एवरो विमान, साथ ही IL-76 जैसे भारी परिवहन विमान और IL-78 जैसे हवा के मध्य में ईंधन भरने वाले टैंकर शामिल हैं, जो अभी रूस से हैं। इसके अलावा बेड़े में 12 C-130J सुपर हरकुलेस और 11 C-17 ग्लोबमास्टर रणनीतिक एयरलिफ्ट विमान भी शामिल हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। दोस्तों एक रक्षा सूत्र और अधिकारियों के अनुसार बदलती हुई आवश्यकताओं और परिस्थितियों को देखते हुए MTA N-32 को उच्च वहन क्षमता वाले विमानों से बदलने का एक अवसर है, जो संभावित रूप से हल्के टैंक ले जाने पर विचार किया जा सकता है। दोस्तों पिछले साल सितंबर में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना की सेवा में एवरो विमान को बदलने के लिए 56 C295 मीडियम ट्रांसपोर्ट परिवहन विमान की खरीद के लिए एयरबस डिफेंस एंड स्पेन के साथ 21,935 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TSL के साथ साझेदारी में एयरबस के सौदे के रूप में गुजरात के वडोदरा में एक फाइनल असेंबली लाइन स्थापित कर रहा है, जहां दोस्तों बचे हुए 40 ट्रांसपोर्ट विमानों को बनाया जाएगा। भारत को दोस्तों 3 कंपनियां अपने ट्रांसपोर्ट विमान को पिच कर रही हैं, जिसमें से दोस्तों सबसे बड़ी कंपनी लॉकहीड मार्टिन, वो अपने C-130J सुपर हरकुलेस विमान को वापस भारत को देना चाहती हैं और उनका कहना है कि ये भारतीय वायुसेना के लिए पूरी तरह से सक्षम है। और दूसरी ओर एम्ब्रेयर भी उत्पादन लाइन भारत में स्थापित करना चाहती हैं, वो और अपना C-390 मिलेनियम 23 टन पेलोड ले जाने वाले विमान को भारतीय वायुसेना के लिए पेश कर रहे हैं। और दोस्तों एयरबस A400M मिलेनियम ट्रांसपोर्ट विमान जो 37 टन पेलोड ले जा सकता है, उसको पेश कर रहे हैं। दोस्तों एयरबस को ऑर्डर दिया जा सकता है, उसका कारण है कि हमने पहले से एयरबस से 250 विमान तो हमारी टाटा एयरलाइंस ने खरीदे हैं, उसके बाद इंडिगो ने 1000 विमानों का ऑर्डर दिया है और 56 C295 ट्रांसपोर्ट विमान का ऑर्डर भी एयरबस को मिला है। और इसके बाद मुझे लगता है कि यह ऑर्डर भी एयरबस को मिल सकता है, क्योंकि इतने ऑर्डर होने से भारत में दोस्तों मेंटेनेंस और ओवरहॉल के लिए भी उत्पादन लाइन खोली जा सकती है,
भारत को ट्रांसपोर्ट विमान को मेंटेनेंस कराने के लिए किसी भी दूसरे देश नहीं जाना पड़ेगा या किसी की भी आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, एयरबस A400 की पेलोड ले जाने की क्षमता इंडियन एयरफोर्स के MTA कार्यक्रम द्वारा निर्धारित अधिकतम आवश्यकताओं से अधिक है। एयरबस ने कहा, A400M के फायदों में नए मिशनों को पूरा करने की क्षमता शामिल है जो शुद्ध मध्यम एयरलिफ्ट द्वारा संभव नहीं है। दोस्तों, एयरबस ने अपने मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट MTA की आवश्यकता के लिए भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स द्वारा सूचना के लिए अनुरोध मतलब RFI के जवाब में अपने A400M एटलस विमान को तैनात किया है। दोस्तों, प्रवक्ता ने कहा है कि एयरबस विमान को दक्षिण पूर्व एशिया में विदेशी वायुसेना की तैनाती के स्कॉट के रूप में कई A400M के माध्यम से और भारत के लिए उड़ान भर रहा है और विमान को भारतीय वायुसेना द्वारा अपेक्षाकृत जाना जाता है। दोस्तों, A400M एटलस परिवहन विमान अधिकतम पेलोड 37 टन ले जा सकता है, ये मैंने आपको बताया था। दोस्तों, हालांकि एयरबस ने कहा कि ऑपरेशनल दृष्टिकोण से A400M भारतीय वायुसेना में परिवहन क्षमता के अंतराल को भर सकता है, साथ ही साथ वर्तमान परिवहन बेड़े की ताकत को पूरा कर सकता है। जेंस के अनुसार भारतीय वायुसेना के प्राथमिक बेड़े में मोटे तौर पर 50 लीगेसी एवरो 748M सीरीज 2 विमान, 17 इल्यूशन IL-76 परिवहन विमान, 54 एंटेनो N-32 RI विमान और 12 लॉकहीड मार्टिन के C-130J सुपर हरकुलिस विमान और 11 बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर विमान शामिल हैं। दोस्तों, हमने C-17 ग्लोबमास्टर के लिए भी अलग से लॉकहीड मार्टिन बोइंग को ऑर्डर दिया था, पर उस समय ये विमान बनना बंद हो गए थे, वरना जिस प्रकार से C-17 ग्लोबमास्टर ने भारत का साथ दिया है वो तारीफ़ काबिल है और एक ऐसा विमान है जिसकी अवेलेबिलिटी बहुत अधिक रहती है। दोस्तों, अमेरिकन विमान हो या यूरोपियन विमान, रशिया की तुलना में इनकी अवेलेबिलिटी बहुत अधिक रहती है, इनमें मेंटेनेंस भी बहुत कम रहता है और दोस्तों इनकी ऑपरेशनल लागत भी कम रहती है। जिस प्रकार रशियन विमान को उड़ाने के लिए बहुत अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है, उसके ये यूरोपियन या पश्चिमी विमानों में ऐसा नहीं है। इसलिए दोस्तों, 30 टन के पेलोड क्षमता वाले विमान को उड़ाओ या आप 37 टन के पेलोड वाले A400M को, ऑपरेशनल लागत लगभग बराबर ही आती है। आत्मनिर्भर अभियान के तहत अब दोस्तों भारतीय वायुसेना के लिए अगर ये ट्रांसपोर्ट विमान को जॉइंट वेंचर के थ्रू मेक इन इंडिया पहल के द्वारा अगर भारत में ही निर्माण किया जाता है C295 की तरह, और दोस्तों अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाती है तो भारत के लिए यह विन विन सिचुएशन है, क्योंकि दोस्तों भारत अब एक सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर है और भारत ट्रांसपोर्ट विमान, पैसेंजर विमान और फाइटर एयरक्राफ्ट जब तक घर पर नहीं बना लेता तब तक भारत सुपर पावर नहीं बन सकता। मेरी बात से कोई राय या इत्तेफाक नहीं भी रख सकता, पर दोस्तों सच है और सच बताना ज़रूरी है। भारत बहुत बड़ा देश है और भारत को बहुत अधिक ट्रांसपोर्ट विमानों की आवश्यकता है, इसलिए मेक इन इंडिया या जॉइंट वेंचर के थ्रू जल्द से जल्द भारत में इनकी उत्पादन लाइन शुरू होगी और भारत में आप एयरबस के A400M मीडियम ट्रांसपोर्ट विमान का निर्माण होते देखेंगे। तो दोस्तों, आपको पूरा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो और हमारी मेहनत सफल तभी होगी तब आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखेंगे। जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।